Hello my friends, I hope you will be healthy, wealthy, fit and fit. Today I am going to discuss about the different types of surgical instruments. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो पार्ट 1 का था। इस बार मैं पार्ट 2 का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसमें भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट का इंफॉर्मेशन मैं दूंगा और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट का नाम है, ये है डेवर्स रिट्रैक्टर। डेवर्स रिट्रैक्टर, इसका बेसिक काम होता है इंटरनल ऑर्गन को सेपरेट करना, यानी कि जब लीवर का सर्जरी करते हैं तो उसमें स्टमक डैमेज ना हो जाए तो स्टमक को एक साइड में करके रखने के लिए और लीवर का सर्जरी परफॉर्म करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं डेवर्स रिट्रैक्टर का। देखिए नीचे कैसे बना हुआ था। आगे इंस्ट्रूमेंट का नाम है मोरिस रिट्रैक्टर। ये देखिए मोरिस रिट्रैक्टर नाम है इसका और इसका बेसिक काम होता है लार्ज इंसिजन को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, देखिए फिर आगे का इंस्ट्रूमेंट है आपका डोएंस रिट्रैक्टर। डोएंस रिट्रैक्टर, इसका बेसिक काम होता है कि इंसिजन को, लार्ज इंसिजन को सेपरेट करने के लिए, जैसे एलएससीएस में जैसे सर्जरी करते हैं, लेप्रोटोमी में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए ये है बीपी हैंडल। ये है बीपी हैंडल, ये 3 नंबर का और ये 4 नंबर का। 3 नंबर का हैंडल में ब्लेड नंबर 10 से लेकर के 15 तक लगेंगे। 4 नंबर का हैंडल में 20 से लेकर के 24 तक लगेंगे। इससे आगे भी ब्लेड होते हैं लेकिन बेसिक प्रयोग इतना का ही होता है। देखिए इसका नाम है सर्जिकल ब्लेड। ये हो गया सर्जिकल ब्लेड। इसमें लगानी है तो कैसे लगाएंगे, इसको इस तरह से पकड़ के देखिएगा बढ़िया से गौर से। आपको इस तरह से लगानी है, ऐसे लगाएंगे, यहां से लॉक करेंगे और आसानी से इसको अंदर की, देखिए किस तरह से जा रहा है, कट से आवाज करेगा। देखिए समझ लेना है कि ये सही बन चुका है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका ये हो गया बीपी हैंडल और ये हो गया सर्जिकल ब्लेड। इस तरह से आपका बन गया स्काल्पेल सेट। ये पूरा स्काल्पेल सेट बन गया। अब इससे सर्जरी आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट आपको है, इसका नाम है सेल्फ रिटेनिंग एब्डोमिनल वॉल रिट्रैक्टर। सेल्फ रिटेनिंग एब्डोमिनल वॉल रिट्रैक्टर, आप इसको इधर से देखिएगा तो इसमें एक स्क्रू लगा होता है। इसको लूज और टाइट कर सकते हैं। लूज करेंगे तो ये मूवमेंट चालू हो जाएगा और उसको टाइट करेंगे तो ये मूवमेंट बंद हो जाएगा, यानी कि ये इधर उधर नहीं हो पाएगा। इसमें देखिए ये की लगा हुआ होता है। ये की से आप इसको ओपन कर सकते हैं, इसको खोल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ये क्या करता है, अंदर के ऑर्गन्स को सेपरेट करने का काम। जैसे कि मान लीजिए सर्जरी करना हो तो सर्जरी करनी हो तो इसको सेपरेट करेंगे यहाँ पे लगा करके अंदर में, और जहां जितना फैलाना उतना फैला करके इसको लॉक कर देंगे और अंदर का और सर्जरी हम लोग यहाँ का परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सेल्फ रिटेनिंग एब्डोमिनल वॉल रिट्रैक्टर, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अगला इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास में गायनेकोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट है। देखिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ओवम फोर्सेप। इसका बेसिक काम होता है, इसमें लॉकिंग डिवाइस नहीं होता है। इसका बेसिक काम होता है कि जब कभी भी वो डीएनसी करते हैं, यानी एबॉर्शन, यानी कि इसको बोलते हैं गर्भपात भी कहते हैं, तो इसमें डीएनसी में क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल इसमें पकड़ के और बाहर को निकालने का काम करता है, या प्लासेंटा कभी कभी फंस जाता है तो वो भी बाहर निकालने का ही काम आता है। ठीक है, ये नाम है ओवम फोर्सेप। अगला इंस्ट्रूमेंट का नाम है वल्सेलम फोर्सेप। वल्सेलम फोर्सेप, इसमें लॉकिंग डिवाइस है और इसका बेसिक काम होता है यूट्रस को पकड़ने का, यानी कि हिस्टेरेक्टोमी जब सर्जरी करते हैं, यानी यूट्रस का रिमूवल जब करते हैं तो उसमें इसका यूट्रस को पकड़ के ब्रॉड लिगामेंट को पकड़ने का काम आपका ये हिस्टेरेक्टोमी, ये आपका वल्सेलम फोर्सेप करता है। आगे देखिए इसका नाम है यूट्राइन क्यूरेटर। ये हो गया यूट्राइन क्यूरेटर। इसका बेसिक काम होता है यूट्रस के अंदर में वेस्ट मटेरियल को स्क्रैप करने का, यानी खरोचने का काम। तो अगला इंस्ट्रूमेंट है एंटेरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। इसका नाम है एंटेरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, यानी कि वेजाइना का ऊपरी वाल, यानी जिधर से क्लिटोरिस होता है उधर के पार्ट को सेपरेट करने का, यानी कि जस्ट जो क्या बोल सकते हैं, ये यूरेथ्रल ओपनिंग जो होते हैं उसके जस्ट नीचे वाला जो वाल होता है उसको बोलते हैं एंटेरियर वेजाइनल वाल। तो उस वाल को ऊपर करने का। और एक और इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम। सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम, तो इसको वेजाइना का नीचे वाला पार्ट में इसको सेपरेट करने का, यानी वेजाइना को डायलेट करना, फैलाने का काम ये दोनों इंस्ट्रूमेंट करते हैं। तो ये डीएनसी समय में करते हैं। बस किसको, तो सर्विकल ओपनिंग को देखने के लिए। तो सर्विकल ओपनिंग को बड़ा करनी हो तो इसको प्रयोग करना पड़ेगा। इसका नाम है हेगर्स डायलेटर। हेगर्स डायलेटर, इसका काम क्या है,
सर्जिकल ओपनिंग को बड़ा करने के समय हम इसका प्रयोग करेंगे। इसका सर्विकल ओपनिंग को यानी कि सर्वाइकल का जो ओपनिंग है यूट्रस का, उसको हम लोग बड़ा करने के हैगर्स डायलेटर। अगला इंस्ट्रूमेंट है यूट्राइन साउंड। देखिए ये यूट्राइन साउंड है, इसमें आपका मार्किंग भी किया होता है, गौर से देखेंगे आपको दिखाई पड़ेगा। इसमें मार्किंग भी किए होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये इंचेस में होते हैं। तो ये क्या है कि सर्विक्स के अंदर, यूट्रस के अंदर में जो भी मटेरियल्स होते हैं उसको बढ़िया से जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो देख पाते हैं या महसूस कर पाते हैं कि इसके अंदर कहाँ कहाँ फाइब्रॉइड है, कहाँ पर बेस्ट मटेरियल है। ठीक है जी। और अगला इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है अम्लाइकल कॉर्ड होल्डिंग फोर्सेप, यानी अम्लाइकल कॉर्ड को पकड़ने काम में यही करता है ये अम्लाइकल कॉर्ड होल्डिंग फोर्सेप, यानी बच्चे और प्लासेंटा और मदर के बीच का जो कनेक्शन होता है, प्लासेंटा और बच्चे का नाभि, तो ये दोनों को बोलते हैं अम्लाइकल कॉर्ड। तो उसको पकड़ने काम में ये अम्लाइकल कॉर्ड होल्डिंग फोर्सेप करता है, और इससे पकड़ के दोनों साइड से। और इसका नाम है अम्लाइकल कॉर्ड कटिंग सीजर, अम्लाइकल कॉर्ड कटिंग सीजर, यानी अम्लाइकल कॉर्ड को काटने के काम में यही अम्लाइकल कॉर्ड कटिंग सीजर करता है। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया। अब हमारे पास में एक है, इसको बोलते हैं सेंसेशन हैमर, यानी कि कभी भी पेशेंट बेहोश हुआ है या नहीं हुआ है, इसको जांच करने के लिए हम लोग अलग अलग जगह पर मारते हैं। जैसे यहाँ मारेंगे, देखिए यहाँ पर है, हमारे तो यहाँ अपने आप इधर होता है, यानी ये क्या सेंसेशन को चेक करने के लिए सेंसेशन हैमर का प्रयोग करते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलेंगे चीसेल, इसका मतलब छैनी होता है। तो चीसेल देखेंगे एक तरफ में बना रहेगा चीसेल, और ये होता है ऑर्थोपेडिक का इंस्ट्रूमेंट है। ये बोन का ओपनिंग को बड़ा करने के लिए या मसल्स को स्क्रैप करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं चीसेल को। ठीक है, अगला इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है डबल एक्शन बोन निबलर, डबल एक्शन बोन निबलर। ये क्या करता है कि यानी बोन को ओपनिंग, जैसे ये ओपनिंग हो गया, बोन का ओपनिंग ये है, तो इस ओपनिंग को बड़ा करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसको बोलते हैं डबल एक्शन बोन निबलर का। ठीक है, ये हो गया डबल एक्शन बोन निबलर, मैंने कुतरने वाला, बोन का ओपनिंग को कुतरने वाला, यानी बोन निबलर। ठीक है, और ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है, इसका नाम हो जाएगा डबल एक्शन बोन कटर, यानी बोन को कट करने के लिए डबल एक्शन बोन कटर का प्रयोग करते हैं। और अगला इंस्ट्रूमेंट का नाम हो जाएगा, इसका नाम है ये, इसका नाम है किडनी ट्रे। ये हो गया किडनी ट्रे। इसका बेसिक काम होता है कि कोई भी वेस्ट मटेरियल होता है या स्टलाइज इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट्स होते हैं, या फिर कोई लिक्विड मटेरियल है, उसको जमा करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसका नाम है किडनी ट्रे, क्योंकि किडनी शेप का होता है इसलिए इसको बोलते हैं किडनी ट्रे। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज डिस्कस किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट का, और ये पार्ट 2 का वीडियो है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आपका जो और मेरे इस तरह से जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, और बहुत सारे लोगों को इस चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन कीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना जरूर भूलिएगा नहीं। तो आइए, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।